हेलो गाइस। तो नया लैपटॉप लेने का सोच रहे हो, वो भी 15,000 रुपीज़ के आसपास। तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हो। मैं इस वीडियो के अंदर आपको टॉप 5 बेस्ट ऐसे लैपटॉप बताऊंगा जो आपको 14,000 से लेकर 20,000 रुपीज़ के बीच में देखने को मिल जाएंगे। तो मेरा नाम है साहिल टिलवानी एंड वेलकम टू माय चैनल टेकी ट्रेंड्स। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं लैपटॉप की, वो भी 15,000 रुपीज़ के आसपास, तो हमें इतने ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिलते नहीं है। बहुत सारे लैपटॉप ऐसे भी आते हैं जो रिन्यूड होते हैं, यानी मैंने इस वीडियो के अंदर कोई भी ऐसा लैपटॉप नहीं कंसिडर किया है जो रिन्यूड हो। क्योंकि आखिर हम लैपटॉप ले रहे हैं तो नया ही क्योंकि अगर हम रिन्यूड ले लेते हैं तो उसकी वारंटी फिर हमें इतनी प्रॉपरली देखने को नहीं मिल पाती है जितनी नए वाले की मिल पाती है। और उसकी वारंटी भी सिर्फ 6 मंथ्स की ही देखने को मिलती है, तो कुछ इश्यूज ज़्यादा आ सकते हैं। इसलिए हम लैपटॉप ले ही रहे हैं तो नया ही ले, वही बेस्ट रहेगा। और इस रेट में फिर इसलिए हमें इतने ज़्यादा लैपटॉप देखने को मिलते नहीं है। वैसे मैंने इस वीडियो के अंदर सारे टाइप के लैपटॉप कंसिडर करे हैं, यानी कि मैंने क्रोमबुक भी कंसिडर किया है, एंड्रॉइड बेस्ड हमारे पास में जो लैपटॉप है वो भी कंसिडर किए हैं, और विंडोज़ बेस्ड लैपटॉप भी मैंने कंसिडर किए हैं। और साथ ही में मैं बता भी दूंगा कि कौन सा लैपटॉप किन लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप उस हिसाब से आपको आसानी भी रहेगी कंसिडर करने में कि आपके लिए कौन सा लैपटॉप बेस्ट है। और वैसे मैंने बताया ही है कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको 14,000 से लेकर 20,000 तक के लैपटॉप बताऊंगा। तो हम शुरुआत 20,000 से करेंगे और फिर हम 14,000 पे पहुंचेंगे। तो उस हिसाब से आपका जो भी बजट हो आप उस हिसाब से कंसिडर कर सकते हो। और साथ ही में मैंने जो भी सारी बेस्ट बाइंग लिंक्स है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो आप डायरेक्टली वहां से जाकर खरीद भी सकते हो और भी स्पेसिफिकेशंस देख सकते हो, साथ में लोगों के रिव्यूज भी देख सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले नंबर पर जो हमारे पास में लैपटॉप है वो है इन्फिनिक्स का Y1 Plus Neo। ये आपको 20 से लेकर 22,000 तक का देखने को मिल जाएगा। अगर हम इस लैपटॉप की बात करें, इसके अंदर हमें इंटेल का N5100 प्रोसेसर देखने को मिलता है 11 जनरेशन का, यानी हमारे पास में जो प्रोसेसर है वो इस रेट के हिसाब से तो बेस्ट ही है। 11 जनरेशन का N5100 प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। साथ ही में इसके अंदर हमें बैकलिट कीबोर्ड देखने को मिलता है, 15.6 इंच की एक फुल एचडी डिस्प्ले देखने को मिलती है जो एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, और 250 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलती है। और हमारे पास में 8 GB की रैम और 256 GB की स्टोरेज देखने को मिलती है। यानी जिन लोगों को ऐसा बड़ा डिस्प्ले वाला लैपटॉप चाहिए, यानी 15.6 इंच वाला डिस्प्ले चाहिए, और उनको ज़्यादा काम करना है, यानी जिनको ज़्यादा थोड़ी बहुत मल्टीटास्किंग करनी है, ऐसे ओवर मल्टीटास्किंग करेंगे तो हैंग होगा ही सही। ज़्यादा अगर हम एकदम बहुत ज़्यादा ही लोड डालने लग जाएंगे तो हैंग होगा ही सही इस रेट के हिसाब से। लेकिन अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हो, जैसे ज़्यादा मल्टीटास्क नहीं कर रहे हो, क्रोम का ब्राउजर खोल रहे हो तो उसमें 3-4 टैब्स खोल रखे हैं या 2-3 और ऐप्स साथ में खोल रखे हैं, तो ज़्यादा इशू नहीं आएगा। कुछ ओवर ही आप ज़्यादा लोड दोगे लैपटॉप के ऊपर तो हैंग होने के इशू आ सकते हैं। बाकी नॉर्मली यूजर्स पे ऐसा कोई हैंग होने के इशू नहीं आएंगे। तो जिन लोगों को नॉर्मल मल्टीटास्किंग करनी हो, ज़्यादा काम करना हो, आपको ऐसे लेक्चर्स लेने हैं, स्टूडेंट हो उस हिसाब से चाहिए आपको, या आपको ऐसे वेब ब्राउजर का कुछ काम है, या आपको थोड़ी बहुत कोडिंग भी करनी है, तो उस हिसाब से भी ये काम आ सकता है। और आपको बड़ी डिस्प्ले वाला लैपटॉप चाहिए तो ये ऑब्वियसली एक बेस्ट लैपटॉप रहेगा इस रेट के अंदर। और साथ ही में जिन लोगों को विंडोज लैपटॉप चाहिए, यानी क्रोमबुक नहीं चाहिए, एंड्रॉइड बेस्ड लैपटॉप नहीं चाहिए, विंडोज वाला लैपटॉप चाहिए, तो इसमें हमें विंडोज 11 भी देखने को मिल रही है, तो ये भी एक बेनिफिट वाली बात है। तो आप इसकी तरफ भी जा सकते हैं। तो सेकंड नंबर पर जो हमारे पास में लैपटॉप आता है वो है HP की क्रोमबुक 14A। इसकी बात करूँ तो इसकी MRP आपको 20,000 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल जाएगी। वहीं इसके अंदर अगर हम बात करें तो इंटेल का सेलेरॉन N4500 प्रोसेसर देखने को मिलता है। साथ ही में इसके अंदर हमें 4 GB की रैम और 64 GB की eMMC स्टोरेज देखने को मिलती है। इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड जो हमारे पास में आता ही है वो देखने को मिल जाता है। साथ ही में इसके अंदर हमें 250 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। तो ये एक क्रोम बुक है, मतलब क्रोम ओएस पे बेस्ड है, विंडोज पे बेस्ड नहीं है। तो जिन लोगों को एज ए क्रोम बुक खरीदनी है, और जिन लोगों को एचपी कंपनी का लैपटॉप चाहिए, लेटेस्ट कंपनी है इन्फिनिक्स हमारे पास में लैपटॉप में थोड़ी नई कंपनी आई है, इतनी ज़्यादा पुरानी नहीं है, उसको 2-3 साल ही हुए हैं। तो जिन लोगों को ऐसी कंपनी का लैपटॉप चाहिए जो सुनी हुई हो, जैसे कि एचपी हो गई, तो उनके लिए ये बेस्ट रह सकता है। ये लैपटॉप में आप ज़्यादातर विंडोज़ वाला ऐसे ऐप्स नहीं चला पाओगे, ये क्रोम बुक है। तो इसके अंदर थोड़े बहुत एंड्रॉयड ऐप्स सपोर्ट करते हैं, जो विंडोज़ में भी बहुत सारे कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो चलते हैं वो इसमें भी चलते हैं, ऑब्वियस सी बात है। पर इसमें जो हमारे पास में MS ऑफिस के होते हैं, MS एक्सेल हो गया, MS वर्ड हो गया, वो डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं हो पाते हैं। यानी कि इसके अंदर हमारे पास में वो चीज़ चलेंगी तो सही, बट जब हम ऑनलाइन चला सकते हैं क्रोम पे, या तो हमारे पास में लिबर ऑफिस डाउनलोड करना पड़ता है। लिबर ऑफिस भी नॉर्मली MS ऑफिस जैसा ही होता है, इसमें भी हम वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। एक्सेल भी होता है इसके अंदर, वर्ड भी होता है। लिबर ऑफिस में उसके नाम थोड़े अलग होते हैं, बाकी सेम चीज़ें ही होती है।
दिखने में सेम ही होता है, तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो जिन लोगों को एचपी कंपनी का ही लैपटॉप चाहिए वो इसकी तरफ जा सकते हैं। ये क्रोमबुक है, ये ध्यान रखना है हमें कि ये विंडोज़ लैपटॉप नहीं है। क्रोमबुक भी आजकल बहुत यूज़ आती है और इतना ज़्यादा इशू भी नहीं आता, क्योंकि क्या लाइट वेट होता है तो हैंग होने के इतने ज़्यादा इशू नहीं आएंगे। तो थर्ड नंबर पर जो हमारे पास में लैपटॉप आता है वो है प्राइम बुक 4G एंड्रॉयड बेस्ड। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास में लैपटॉप है जो एंड्रॉयड पे बेस्ड है, ना ही क्रोम ओएस पे बेस्ड है ना ही विंडोज़ पे, ये एंड्रॉयड पे बेस्ड है। इसमें बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन चल सकते हैं जो हमारे एंड्रॉयड फ़ोनों में चल सकते हैं। तो इसमें हमें एंड्रॉयड का जो मजा है वो लैपटॉप में देखने को मिल रहा है, यानी जो एंड्रॉयड पे हम इंस्टाग्राम ऐप हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये सारे जो ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, गेम्स हो गए, वो सब चीज़ें जो हम एंड्रॉयड पे इंस्टॉल कर सकते हैं वो इसके अंदर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जो एंड्रॉयड वाले हैं वो इसमें भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये एंड्रॉयड पे बेस्ड है, एंड्रॉयड 11 पर बेस्ड है। इसकी बात करें तो इसके अंदर मीडियाटेक का हमें प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। 11.6 इंच की एक डिस्प्ले देखने को मिलती है। डिस्प्ले थोड़ी छोटी है, यानी जो टैबलेट होता है हमारे पास में उससे थोड़ी सी बड़ी देखने को मिलती है। बट इसमें सिर्फ इतना ही फर्क है कि इसमें हमें साथ में कीबोर्ड जुड़ा हुआ देखने को मिलता है। टैबलेट्स में हमें कीबोर्ड जुड़ा हुआ नहीं देखने को मिलता है। इसके अंदर हमें कीबोर्ड देखने को मिल जाता है। 4 GB की रैम, 64 GB की रोम देखने को मिल जाती है। तो आप इसकी तरफ भी जा सकते हो अगर आपको ऐसा लैपटॉप चाहिए जिसमें आपको नॉर्मल टास्क ही करने, यानी क्रोम के काम है आपको, या नॉर्मल MS ऑफिस जो हमारे पास में एंड्रॉयड में चलता है उस टाइप से आपको चलाना है, वो वाला चला सकते हो इसके अंदर भी। और क्रोम पर तो आप चला ही सकते हो। साथ ही में आपको नॉर्मल थोड़ी बहुत गेमिंग करनी है जो मोबाइल में कर सकते हो। और ऐसा कोई हैवी टास्क नहीं है और ऐसी कोई यूजेस नहीं है जिसमें विंडोज़ की ज़रूरत पड़े। ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करने हैं जिसमें विंडोज़ करना पड़े। यानी अगर आपको क्लासेस लेनी है, ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, एज ए टीचर हो आपको जूम पे या हमारे पास में गूगल मीट पे क्लासेस लेनी है, या स्टूडेंट हो उसके तौर पर आपको क्लासेस लेनी है, यूट्यूब पे लेक्चर्स लेने हैं, थोड़ी बहुत PDF पे पढ़ाई करनी है, क्रोम ब्राउज़र चलाना है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप इसकी तरफ भी जा सकते हो। तो सेकंड नंबर पर जो हमारे पास में लैपटॉप आता है वो है विंडोज़ वालों के लिए, जिनको विंडोज़ का ही लैपटॉप चाहिए और उनको थोड़ा सस्ता भी चाहिए। तो ये लैपटॉप है हमारे पास में अविता का सेटस S11। अगर हम इसकी बात करें तो ये आपको 15 से लेकर 16,000 रुपीज़ का देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर हमें विंडोज़ 11 देखने को मिलता है। यानी जिन लोगों को विंडोज़ वाला लैपटॉप चाहिए, जिनको ऐसे काम है जिसमें विंडोज़ की ज़रूरत पड़ेगी सही, यानी MS ऑफिस इंस्टॉल करना ही है, जिनको MS ऑफिस ही यूज़ करना है, वो भी इंस्टॉल्ड MS ऑफिस यूज़ करना है। साथ ही में जिनको थोड़े बहुत हल्के बहुत ऐसे सॉफ्टवेयर यूज़ करने जो जो विंडोज ओएस में ही सपोर्ट करता है, तो वो लोग इसे कंसिडर कर सकते हैं। इसके अंदर हमें 14.1 इंच का फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले देखने को मिलता है। यानी डिस्प्ले वाइज भी ये अच्छा ही है। 14 इंच एक पोर्टेबल डिस्प्ले होता है, यानी कि अगर आपको ऑफिस में ले जाना है, आपको घर पर रखना है, तो 14 इंच एक सफिशिएंट डिस्प्ले है। और साथ ही में इसके अंदर हम इंटेल का N4020 प्रोसेसर देखने को मिलता है। 4 GB की रैम और 128 GB का SSD स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। विंडोज 11 देखने को मिल जाएगा। इसमें हमें SSD स्टोरेज भी देखने को मिलता है, यानी इस वाले विंडोज लैपटॉप में और हमने जो सबसे पहली बात की थी इन्फिनिक्स वाले विंडोज लैपटॉप में, इन्हीं दोनों में हमें SSD स्टोरेज देखने को मिलता है। SSD स्टोरेज का यही फायदा होता है कि थोड़ा लैपटॉप फास्ट होता है हमारे पास में। अगर हम बात करें HDD स्टोरेज की, और eMMC स्टोरेज तो और स्लो होता है, लेकिन क्रोमबुक इतना हैवी नहीं होता है जैसा मैंने बताया, इसलिए उसमें इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। इसलिए कंपनी उसमें eMMC स्टोरेज दे देती है। बट विंडोज ओएस थोड़ा सा हैवी होता है, जिसके लिए SSD स्टोरेज बेस्ट रहता है हमारे पास में, थोड़ा फास्ट रहता है लैपटॉप उसकी वजह से। इंटीग्रेटेड जो ग्राफिक कार्ड्स होता है वो है ही सही। इसके अंदर भी अप टू 8 आवर्स का बैटरी बैकअप नॉर्मल यूजेज पे हमें देखने को मिल जाता है। तो जिन लोगों को विंडोज का लैपटॉप चाहिए और थोड़ा कम दाम में चाहिए तो इस वाले को भी कंसिडर कर सकते हैं। बट लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, आप ये चेक कर ले कि अविटा कंपनी का सर्विस सेंटर आपके वहाँ पर है या नहीं। क्योंकि क्या है, अगर मान लीजिए कभी कोई इशू आता भी है तो सर्विस सेंटर अगर हमारे पास में ही होता है तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। तो फर्स्ट नंबर पर जो हमारे पास में लैपटॉप है वो है आसुस की क्रोमबुक फ्लिप। यह आपको 14,000 रुपीज़ की देखने को मिल जाएगी। अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर हमें 4 GB की रैम और 32 GB का eMMC स्टोरेज देखने को मिलता है। साथ ही में हमें 64 GB का SD कार्ड देखने को मिल जाता है इसके अंदर। और इसकी बात करें तो इसके अंदर हमें 235 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलती है। 11.6 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। तो ये भी डिस्प्ले एक हम बात करें तो ऐसे टैबलेट जितना ही होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है टैबलेट से। और साथ में इसके अंदर कीबोर्ड देखने को मिल जाता है। इसकी खासियत ये है कि हम इसको पूरा फ्लिप कर सकते हैं, यानी एज ए टैबलेट के तौर पर भी यूज़ कर सकते हो। आपने इसको घुमा के रख दिया, ऐसे करके आप ऐसे करके रख सकते हो और उसको टैबलेट के तौर पर भी यूज़ कर सकते हो। साथ ही में अगर लैपटॉप के तौर पर यूज़ करना है तो लैपटॉप के तौर पर भी यूज़ कर सकते हो। इसमें हमें क्रोम ओएस देखने को मिलता है। जिन लोगों को ऐसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करने हैं जिसमें हमें विंडोज़ की ज़रूरत पड़ जाए या एंड्रॉइड की भी ज़रूरत पड़े, तो वो इसकी तरफ जा सकते हैं। वैसे इसके अंदर भी हमें एंड्रॉइड ऐप सपोर्ट मिलते हैं। क्रोम ओएस के अंदर भी हमें एंड्रॉइड ऐप्स का सपोर्ट मिलता है। और साथ ही में थोड़े बहुत विंडोज़ के जो कुछ ऐप्स होते हैं वो भी हमें इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो आप इसकी तरफ भी जा सकते हो। और जिनको ज़्यादा मल्टीटास्किंग नहीं करनी है, एक बात याद रखनी है
कि हमारे पास में ये 14,000 में लैपटॉप देखने को मिल रहा है। वैसे हमें इसके अंदर इंटेल का N4020 प्रोसेसर देखने को मिलता है, बट फिर भी हमें एक चीज़ याद रखनी है कि हमें इसमें ज़्यादा मल्टीटास्क नहीं करना है। यानी अगर आप बहुत सारी अलग अलग एप्लीकेशन साथ में खोल के रख देते हो, क्रोम ब्राउजर पे आप मल्टीटैब्स खोल के बैठ जाते हो, साथ में और भी अलग अलग एप्लीकेशंस ओपन करके रख देते हो, तो उसकी वजह से ये हैंग हो सकता है। तो ये चीज़ हमें कंसिडर रखनी है कि इसकी प्राइस कम है, तो उस हिसाब से हम इसको ध्यान से यूज़ करें, ज़्यादा ऐप्स एक साथ में ना खोलें, थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे हम जो काम आ रहा है उसी को यूज़ करें, बाकी चीज़ों को बंद कर दें, फालतू की चीज़ें हम खुली ना रखें जिसकी वजह से इतना हैंग ना हो। तो ये चीज़ें आप कंसिडर कर लीजिएगा। बाकी मैंने सारे लैपटॉप आपको बता ही दिए, आपका जो बजट हो उसके हिसाब से आप कोई भी कंसिडर कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।